इंडिया जैसे इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन वाले देश में आज भी कुछ जगह ऐसी है जहाँ ना भीड़ है और ना ही टूरिज़्म का शोर। हिमाचल प्रदेश की सैंज वैली में बसा शानगढ़ उन्हीं जगहों में से एक है जहाँ आज भी प्राकृतिक और सुकून सबसे ज़्यादा महसूस होता है। शानगढ़ का माहौल शहरों से बिल्कुल अलग है। यहाँ कोई ऑफिस पहुँचने की जल्दी में नहीं है, कोई ट्रैफिक का शोर नहीं है। लोग अपना काम आराम से करते हैं और ज़िंदगी अपनी ही रफ्तार से चलती है। हाँ, ऐसे 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 होता है। हाँ। तो सबसे पहले चलते हैं शानगढ़ की सबसे खास जगह द लैंड ऑफ गॉड। अभी हम खड़े हैं शानगढ़ के ग्रीन मेडोज़ पे, जिसकी तकरीबन हाइट है 7000 फीट। और इतनी हाइट पर इतना बड़ा प्लेन एरिया, मतलब इतना बड़ा मेडो मिलना इम्पॉसिबल है। और यहाँ पे इतनी हाइट पे है ना कि ये हमेशा यहाँ पे वेदर प्लेजेंट रहता है। इस पूरे मैदान पर किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं है। यहाँ जोर से चिल्लाना भी मना है क्योंकि स्थानीय लोग इस भूमि को शांगचुल महाद्वीप की पवित्र भूमि मानते हैं। इस जगह से जुड़ी कहानियाँ सुनने को मिलती है। हम कोशिश करेंगे कि लोकल लोगों से बात करके इस जगह की असली पारंपरिक कहानी समझे और फिर वो मैं आपके साथ शेयर करूं। ये नहीं है कि सिर्फ आपको ग्रीन देखने को मिलेगा। इसके पीछे आप देखोगे ना तो धुंध है। अब इसके पीछे देखोगे तो स्नोफॉल की माउंटेन पीक्स दिखती हैं और इधर आपको बड़े बड़े पहाड़ दिख और सामने विलेज है। ये ऐसा लग रहा है कि पूरा फ्रेम है, मतलब ऐसा नहीं है वॉलपेपर टाइप होता है। अगर अब मैं इसको दिखाऊंगा ना आपको, अगर आप अपनी आंखों से भी देखोगे लगातार 2 मिनट तक, आपको ये लगेगा नहीं भाई ये तो पिक्चर एआई से बनाई है। ऐसा है मतलब। ओके, ये लकड़ी वगैरह, ये लकड़ियाँ आप जंगल से काट के ला रहे हो? ओके। तो ये सारा ये कब किसके लिए जमा कर रहे हो? ये ठंड के लिए कि अभी भी चलाओगे इसको? और यहाँ पे चारा देख रहे हो, ये गर्मी में इकट्ठा कर लेते हैं चारा ताकि उनको सर्दी में दिक्कत ना हो, गाय भैंसों सॉरी खाना बनाने में दिक्कत ना हो। मैं गलत बोल दिया, खाना बनाने में दिक्कत ना हो। और ये जो ऊपर है वो चारा है। काफ़ी सारा ना वो घास सुखा के चारा रखते हैं। ये ना ठंड का होता है क्योंकि यहाँ पे बर्फबारी होती है, तो उस टाइम मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए ये सारा इंतज़ाम ठंड का करके रखते हैं। अब दिल्ली में जहाँ इतनी गर्मी है, इस गाँव में देखो अभी ठंड लग रही है, लोगों ने स्वेटर पा रखे हैं। तो अभी लेके आ रहे हो आप ये सब? अभी ले गए, मिठाई हो गई ना। तो ये अपनी मिठाई कर रहे हैं क्या आप सबकी करते हैं? मतलब सबकी करके मशीन, मतलब काम है इनका ये करना। नई मशीनें हैं ना यहाँ। और ये कितनी दूर से ला के लेके आ रहे हो? ये है हम कोई 500 मीटर दूर। हाँ। मैं ये ट्राई करता हूँ। हाँ। मुझे गांव में सम्मान मिला। नीचे बैठना पड़ेगा। नीचे बैठूंगा फिर उठूंगा कैसे? हाँ, ऐसे ऐसे ऐसे। ऐसे होता है। हाँ मैं रहने दो। मेरे से नहीं उठेगा ये। मैं नहीं उठा रहा, उठा लो। मैंने इसे उठाने की नाकाम कोशिश की, दर्द हो रहा था लेकिन एक और चैलेंज था, गांव से 4 किलोमीटर दूर वाटरफॉल तक पहुंचना। चलिए देखते हैं ये सफ़र कैसा रहता है। तो इस गांव में ना शानगढ़ में सारी चीज़ें 2-3 किलोमीटर इधर इधर, तो कई जगह ऐसी होती है कि आपको मन करता है कि आप पैदल ही नाप दो सारी जगह। तो मैं शानगढ़ जहाँ भी जा रहा हूँ, भले वो 6 किलोमीटर दूर क्यों ना हो, बट मैं वहाँ भी पैदल ही जा रहा हूँ। तो कई ऐसी जगह होती है जहाँ पे आपको मन करता है कि नहीं यार बस पैदल चलो। तो मैंने कोई ई एक्टिवा स्कूटरी कोई रेंट पे नहीं ली, मैं पूरे हर जगह पैदल ही घूम रहा हूँ। और मैं लोगों को बता रहा, तो लोग हैरान हो रहे कि पैदल घूम रहा है तू। यस, कोई ना कोई जगह तो होती है। अब देखो ऐसी जगह है, अब बंदा पैदल ही घूमेगा इन सब जगहों पे।
अभी देख रहे हो, अभी तो वाटरफॉल आया भी नहीं है और ये ट्रेल है और चारों तरफ जंगल है। मैं इतना हिमाचल घूमा हूँ, पर जो ग्रीनरी की ब्यूटी है ना, वाइट माउंटेन से हट के अल्टीमेट ब्यूटी है। और वाटरफॉल इतना तेज ऊपर से आ रहा है ना, इतनी तेज पानी आ रहा है कि जो इसके छींटे वो अभी इतनी दूर से ही मेरे पास आ रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा अल्टीमेट ब्यूटी है। और मैं सच में कह रहा हूँ, ये जो अनटच ब्यूटी होती है ना, ये थेरेपी होती है। वाटरफॉल से वापस आकर शाम का माहौल देखने के लिए फिर गांव की तरफ निकल पड़ा। यहाँ अंकल और आंटी घास काट रहे थे। मैंने भी सोचा एक बार ही ट्राई करके देखते हैं, लेकिन हाँ, इतना ये आसान बिल्कुल नहीं था। आप लोग घास काट रहे हो हैं? फिर मैं ट्राई करूं? पकड़ना और 200 मिल जाएगा। बताओ। तो जब मैं शानगढ़ घूम रहा हूँ ना, सारी चीज़ें ऐसे है, 4-4 किलोमीटर गैप पर है और सारी चीज़ें मैं पैदल कवर कर रहा हूँ। तो मुझे थोड़ा सा पैर में दर्द हो रहा है, थोड़ा थकावट होगा ज़रूर, क्योंकि हम अभी समतल ज़मीन में रहने वाले, क्लाइंब करना पड़ता है ना, क्लाइंब क्या बोलते हैं, मेरी इंग्लिश ख़राब है थोड़ी, समझ गए ना, चढ़ाई करनी पड़ती है। जैसे कहते हैं ना, अगर आपने पीस के लिए आना है कि भाई मैंने 2-3 दिन बैठना है और मतलब चले जाना है, तो वो चीज़ है, शोर शराबे वाला नहीं। मैं, अगर आप स्लो ट्रैवलर हो तो मैं आपको प्रेफरेंस करूँगा कि हाँ, वे शानगढ़ है। शानगढ़ एक्चुअल में स्लो ट्रैवलर के लिए है। और जैसे मैं तो है, मतलब शानगढ़ में ना काफ़ी ज़्यादा, मैंने जब मैं घूम रहा था तो लोग भी काफ़ी अच्छे हैं। सूरज ढलने ही वाला था और मैं सनसेट पर पहुंच गया और जो नज़ारा मेरे सामने था, शानगढ़ में मॉनसून का पहला दिन कुछ ऐसा दिख रहा था। बादलों से घिरी वादियां, हल्की बारिश और हर तरफ गहरा हरा रंग। अगली सुबह मैं पहुंच गया शांगचुल महादेव जी के मंदिर में, जहां से शानगढ़ की सबसे मशहूर कहानी की शुरुआत होती है। अभी हम खड़े हैं शांगचुल महादेव के टेंपल के बाहर। आज भी जो हिमाचल में जो है देवता कल्चर, वो अपने पीक पॉइंट पर है और हिमाचल में हर एक गांव के अपने अपने देवता होते हैं। जैसे शानगढ़ के जो देवता हैं, तो ये जो शानगढ़ के देवता हैं वो शांगचुल महादेव है और इन्हीं को समर्पित किया गया है ग्रीन मेडो, जो मैंने आपको शानगढ़ का दिखाया। ये जो इनकी तस्वीरें उकेरी गई है, ये भी हाथ से उकेरी गई है। अब सोचो, ये ऐसा, मतलब अगर ऐसा देख के फील आता है ना कि बड़े बड़े आर्किटेक्चर भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई ऐसा कैसे कोई डिज़ाइन बना सकता है, वो भी हाथों से। आप देखो, ये सारा, ये जितना भी टेंपल है ना, मतलब पूरा टेंपल, ये हैंड क्राफ्टेड टेंपल है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार अपने अज्ञातवास के दौरान पांडव कुछ समय के लिए इस जगह पर रुके थे। कहते हैं कि उन्होंने इस भूमि को खेती योग्य बनाया, लेकिन तब इस क्षेत्र पर राक्षसों ने हमला कर दिया और सब कुछ तबाह करना शुरू कर दिया। तब भगवान शांगचुल महादेव जी ने इस भूमि और यहाँ के लोगों की रक्षा की। इसी मान्यता के नाम आज भी इस मैदान को उन्हें समर्पित माना जाता है। इसकी पवित्रता को बनाए रखने के लिए पारंपरिक नियम माने जाते हैं।